ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। करण ने गोविंद के इशारे पर गाड़ी रोकी और गोविंद उसे रुके रहने का इशारा करके बोला, तू 2 मिनट रुक, मैं ठेके से माल लेकर आता हूं। गोविंद गाड़ी से उतरा और पहाड़ी से 2 किलोमीटर पहले हाईवे पर बने हुए उस ठेके में घुसा। गोविंद की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने करण को गाड़ी आगे लाने का इशारा किया और फिर जितनी हो सकी उतनी बोतलें बैग में डाली और वहां से बाहर भागा। करण ने भी गोविंद के बैठते ही गाड़ी भगाई और ऐसी भगाई कि लग रहा था जैसे कार नहीं एरोप्लेन हो। दोनों बड़े खुश थे कि हजारों की शराब उठा ली और 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। उस पे भी करण बेहतरीन ड्राइव कर रहा था और देखते ही देखते काफी आगे ऊपर तक गाड़ी पहुंच गई थी जब अचानक कोई चीज आकर गाड़ी के आगे वाले शीशे पर जोर से टकराई। आवाज इतनी तेज थी कि जिससे रूह भी कांप गई दोनों की। बड़ी मुश्किल से गाड़ी का बिगड़ा बैलेंस संभाला और कोने में गाड़ी खड़ी की। उसके बाद हड्डियों तक को बर्फ बना दे ऐसी सर्द हवा में दोनों बाहर निकल के कार के आगे आकर खड़े हुए तो देखा पूरे कांच पे दरारें ही दरारें थी। लेकिन कुछ भी ऐसा कार के बॉनेट पे या आस पास नहीं दिखाई दे रहा था जिससे चोट लगकर गाड़ी का शीशा टूटा हो। करण और गोविंद ने गाड़ी के टूटे हुए शीशों को देखकर अपना सर ही पीट लिया कि अब वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के शीशे की जो हालत थी उसमें गाड़ी चलाना नामुमकिन था। दोनों ने 1-1 बोतल शराब की उठाई और बातें करते हुए पीते रहे। जब खत्म हुई तो बोतल सड़क से नीचे लगी हुई खाई में लुढ़का दी और वापस कार में आकर बैठ गए। सीट को स्लाइड करके आराम से बैठे ही थे जब करण और गोविंद दोनों के बीचों बीच गाड़ी के पीछे का शीशा फोड़ते हुए उन्हीं की एक बोतल आई और पीछे के शीशे की तरह खुद भी चकनाचूर होकर बिखर गई। दोनों की आंखों से नशा और नींद एक पल में हवा हो गई। दोनों गाड़ी से उतरे और जलती पार्किंग लाइट्स की चलती बुझती रोशनी में दोनों ने सड़क पे ही कुछ दूरी पर देखा एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। करण और गोविंद दोनों उसके पीछे भागे और कुछ दूर पीछा करके आगे पहुंचे तो देखा आगे घना जंगल था और वो आदमी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था और न ही उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन एक दूसरी आवाज जरूर सुनाई दी जिससे दोनों ही पलटे। करण और गोविंद की कार अपने आप ढलान पर लुढ़कती हुई तो आ रही थी, लेकिन जिस तरह से लुढ़क के आ रही थी उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई गाड़ी की स्टीयरिंग पे जरूर था। दोनों तुरंत लुढ़कती कार के पास दौड़े और रास्ते से ही 2-3 बड़ी बड़ी ईंटें उठाकर कार तक पहुंच के उसके पहियों के नीचे ईंटें लगा दी ताकि किसी तरह गाड़ी रुके। गाड़ी को रोकने के बाद दोनों गाड़ी के अंदर बैठे और अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। करण ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ ही आगे जाकर
पहाड़ी पे एक मोड़ पे ब्रेक लगाने गया तो करण ब्रेक मारते ही जोर से चीखा। गाड़ी तो ब्रेक मारने पर रुकी, लेकिन गाड़ी के अंदर की लाइट जलाकर देखा तो करण के पांव में एक बड़े से कांच का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई दिया। बोतल जो अंदर फूटी थी उसी का टुकड़ा होगा ये जरूर। खैर करण ने कांच का टुकड़ा खींचकर पांव से निकाला। और किसी तरह बहता हुआ खून रुका तो थोड़ा सुकून मिला। दिक्कत बस एक बात की थी, गोविंद को गाड़ी चलानी नहीं आती थी और इस हाल में करण से गाड़ी चलती नहीं। लिहाजा दोनों ने खिड़की के शीशे बंद किए और पीछे का कांच फूटा होने के बावजूद सर्दी में ब्लोअर चला के बैठे। सीट को थोड़ा स्लाइड किया, रिक्लाइन करके लेटे हुए ही थे जब अचानक सामने बॉनेट पर एक जोरदार आवाज हुई। आवाज ऐसी थी और इतनी अचानक हुई कि दोनों की धड़कनें इतनी बढ़ गई जैसे दिल अभी किसी हवा भरे गुब्बारे की तरह फट जाएगा। बॉनेट पर इस वक्त एक बड़ा सा डेंट बना हुआ था। करण पैर के दर्द से वैसे ही परेशान था और अब घबराहट के साथ गुस्सा भी आ गया था। उसने कार का हॉर्न जोर जोर से लगातार बजाना शुरू किया। कार के हॉर्न की आवाज के साथ साथ ही करण और गोविंद की आंखों के सामने बॉनेट पे पड़ा डेंट अपने आप उभर के ठीक होने लगा। लेकिन वहीं तक बात रहती तो ठीक था। बॉनेट पे पड़ा डेंट अपने आप ऐसे ठीक हुआ जैसे कोई गुब्बारे में हवा भर रहा हो, और इतना होते ही बॉनेट खुला और जोरदार आवाज से बंद हुआ और एक बार फिर गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट में करण और गोविंद ने देखा कि कोई भागता हुआ उनके सामने से निकल गया। और देखते ही देखते पता नहीं कहां गायब हो गया। दोनों मुंह बाएं सड़क की तरफ ही देख रहे थे जब कार की खिड़की पर कोई खटखटाने लगा। साफ साफ खटखटाता हुआ एक हाथ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ और नहीं। ठंड में भाप जम गई थी शीशे पर। हिम्मत करके करण ने खिड़की का शीशा खोला तो देखा एक मामूली सा आदमी सामने खड़ा था और उसने बड़े अच्छे लहजे में बोला, पहाड़ी इलाका है सर, लगता है गाड़ी आपकी खराब हो गई है। मेरा गेस्ट हाउस है पास में ही, चलिए सवेरे मैकेनिक बुलवाकर गाड़ी की मरम्मत भी हो जाएगी। गाड़ी तो ठीक ही थी, बस ड्राइव नहीं कर पा रहा था करण। फिर भी ऐसी हालत में मदद जितनी भी कम मिले उतनी ज्यादा लगती है। उस आदमी ने उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से एक रस्सी से बांधा और अपने गेस्ट हाउस तक ले गया। करण और गोविंद को उस आदमी ने न सिर्फ अपने गेस्ट हाउस तक पहुंचाया, बल्कि करण को फर्स्ट एड का सामान देकर उसकी मरहम पट्टी भी की। डिनर करवा के दोनों को एक अच्छा कमरा भी दिलवाया और करण और गोविंद इतना सब कुछ होने के बाद अब आराम करने को लेट गए। करण तो लेटते ही सो गया, लेकिन गोविंद कुछ देर तक जागता रहा और जैसे ही उसकी आंख लगी, तीसरे माले पर उनके इस कमरे की गोविंद की तरफ वाली खिड़की पर खटखटाने की आवाज हुई। गोविंद को पहले तो लगा कोई बिल्ली विल्ली होगी, करवट लेकर सो गया। लेकिन करवट लेते ही
इस बार दस्तक और तेज थी। गोविंद ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं दिखा। जरूर कोई नीचे से कुछ फेंक रहा था। गोविंद ने यही सोचकर खिड़की खोली और खिड़की खोलकर नीचे झांकते ही किसी ने खिड़की के ऊपर से गोविंद की गर्दन ना सिर्फ कस के पकड़ ली बल्कि उसे मरोड़ने की कोशिश करने लगा। गोविंद के हलक से चीख नहीं निकल पा रही थी। गोविंद की सांस उखड़ रही थी जब अचानक पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो चीखा, करण चीख सुनकर एक झटके से उठा और खिड़की से लगभग लटके हुए गोविंद को वापस अंदर खींचा और वापस अंदर आते ही गोविंद हांफता हुआ बोला, भाई जो भी है यहां भी पीछे पीछे आ गया। अभी खिड़की से बाहर मेरी गर्दन मरोड़ रहा था। करण को लगा कि इतना कुछ हुआ है, शायद इसकी वजह से गोविंद को वहम हो रहा है। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा चल तू मेरे बेड पर सो जा, मैं इधर सो जाता हूं, कुछ नहीं होगा। हंसते हुए ही करण ने खिड़की को बंद की और गोविंद को अपने बिस्तर पर लिटाने के बाद जैसे ही अपने बिस्तर के पास पहुंचा कि ठीक तभी खिड़की पर जोर जोर से एक बार फिर से खटखटाने की आवाजें होने लगी। अब दोनों का हाल बेहद बुरा हो गया था। गोविंद तो पहले से ही खौफ से मर रहा था, लेकिन अब उसके साथ साथ करण भी डर के मारे पीला पड़ गया था। कुछ देर तक तो दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे खटखटाने की आवाज तेज होती गई, दोनों जैसे नींद से जागे और फिर कमरे से बाहर जाने को दरवाजे की ओर भागे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला। करण का दिमाग काम कर गया और वो तुरंत रिसेप्शन पे फोन करने को उठा, लेकिन उसके फोन कर पाने से पहले ही फोन बज उठा। करण ने फोन उठाया तो एक आवाज ने उससे हंसते हुए कहा, अरे वो गलती से आपको गलत कमरा दे दिया, माफ कीजिएगा। उस आदमी ने इतना कह के फोन काट दिया और उसके फोन काटते के साथ ही खिड़की का शीशा फोड़ते हुए उनकी खाई में फेंकी हुई दूसरी बोतल अब कमरे में इधर से उधर और उधर से इधर लुढ़क रही थी। दोनों इस वक्त तक ऐसी हालत में थे जैसे पर कटे कबूतरों का जोड़ा हो, जिनके सामने घात लगा के बैठी बिल्ली बस अब एक छलांग लगाएगी और खेल खत्म। लेकिन हुआ कुछ और ही। गोविंद के दिमाग में एक बात अचानक आई और वो करण से बोला, भाई ये जरूर उस खाली ठेके का कुछ पंगा है। वहां सड़क पर एक बोतल आकर लगी थी, यहां इतनी दूर भी बोतल ही आई है। भाई मान ना मान, इसी का कुछ गड़बड़ है। करण तो मूर्ति बना बैठा था, पसीने से लथपथ, इस सर्दी में थर थर कांप रहा था। बस पलट के एक नजर गोविंद को देखा और फिर बॉटल को देखा। दोनों की निगाहें बॉटल पे लगी हुई थी। वो बॉटल जरा सी हिली और फिर लुढ़की। दोनों की आंखें
बस उस लुढ़क के उनकी ओर आती बॉटल पे चिपकी हुई थी। बॉटल उनसे थोड़ी दूर आकर रुकी और बोतल का मुंह जो गोविंद की ओर था वो हिला और करण के माथे का पसीना और तेज बहने लगा। करण रुआसा हो चुका था जब बॉटल फिर से हिली और वापस गोविंद पे टिक गई। उसके बाद बोतल ट्रूथ एंड डेयर के गेम की तरह घूमने लगी और घूमते घूमते धीमी होकर एकदम से वापस गोविंद पे ही रुकी और बोतल के गोविंद की ओर मुंह करके रुकते ही गोविंद को हवा में किसी जानवर की तरह मार पड़ने लगी। गोविंद चीखता जा रहा था और उसका ये हाल देखकर करण खौफ से चीख रहा था और अचानक पता नहीं कहां से दोनों में ही हिम्मत आई तो उठकर बस आंख मूंदे भागे वहां से। और इस बार दरवाजा भी खुला जब रिसेप्शन पे वहां का मालिक दिखाई दिया जो उन्हें यहां लाया था। तो उसी ने आवाज लगा के दोनों को रोका और कहा, अरे अरे कहां चले? सुनो, वो मेरे भाई का ठेका था जहां से बोतलें उठाई थी तुम दोनों ने। मर चुका है वो। ऐसे ही तुम्हारे जैसे लोग थे जिनसे पैसे मांगे थे रात के टाइम, तो गोली मार दी थी उन्होंने भैया को। मैं भी वहीं था उस रात, बचा नहीं पाया था उन्हें। बचना चाहते हो तो वापस जाकर पैसे रखाओ चुपचाप दुकान में। करण के पैर में चोट तो थी, लेकिन इस वक्त एक छोटी सी चोट की सोचता या जिंदा रहने की। उसी हालत में गाड़ी दौड़ाकर दोनों तीर की तरह आगे निकले और अगले 30-40 मिनट में ही वहां पहुंचकर जल्दी जल्दी उस खाली दुकान में शराब की सारी बोतलें रखी और 2-3 बोतलों के पैसे रख के वहां से गाड़ी स्टार्ट करके भागे। और कुछ ही दूर आगे गए थे जब एक बार फिर से गाड़ी के बोनेट पे गाड़ी रोकते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और याद आया कि कमरे में चेक इन करने के बाद गेस्ट हाउस के बाथरूम में से शैम्पू, शावर जेल, पेस्ट वगैरह वो उठा लाए थे और जब रिसेप्शन की ओर पलट के देखा था तो वो गेस्ट हाउस का मालिक वहां नहीं था। अगली बार किसी हाईवे पे कहीं कोई खाली दुकान मिले तो कुछ भी उठाइए, पर उसके पैसे टेबल पर रख के आइएगा। क्या पता कौन अपना उधार मांगने आपके पीछे पीछे आ जाए। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।